जहां मुल्क में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद नए केसेस सामने आ रहे हैं और मुल्क में पहली बार कल का दिन ऐसा दिन रहा जिसमें 88 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ये बेहद तशवीश की बात है। 700 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि 16 अफराद की अब तक हलाकत हो चुकी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उस सब के बावजूद कल का दिन पूरे मुल्क के लिए बेहद तशवीशनाक रहा है, यानी बेहद एहतियात की जरूरत, घर में ही रहना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल ना, जिस तरह कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इस समय में कम्युनिटी डिस्टेंस जो बार बार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं वो बेहद जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था और जिनकी मेडिकल फैसिलिटी पूरे विश्व में जानी जाती है। उसमें ये फ्रांस, स्पेन, ये ऐसी कंट्री है जो एस्टेब्लिश कंट्री है मेडिकली और अर्थव्यवस्था के आधार पर, लेकिन वो भी फिलहाल देश कोरोना के मद्देनजर धराशायी होते जा रहे हैं। और ऐसे में लोगों की जो अपील है और सरकार की जो अपील है वो बहुत जरूरी है कि 21 दिन आपको घर में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर लोग जो घर में नहीं रह रहे हैं उससे जो भी कोरोना पेशेंट अगर संपर्क में आता है तो निश्चित रूप से ये इसका जो असर होगा वो बहुत व्यापक होगा। और जिस तरह लगातार देश भर में कोरोना वायरस के जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि 21 दिन का जो फिलहाल लॉकडाउन किया गया है उसमें सरकार ये देखना चाहती है अगर लोग अपने घर में बैठेंगे तो जो सिम्टम्स है वो 14 दिन के बाद रिवर्स करता है। तो सरकार के पास ये जानकारी होगी कि कौन कौन से पेशेंट इस मामले में अभी भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं हिना जो अभी ये नहीं बता रहे हैं कि उनके अंदर किसी भी प्रकार से सिम्टम्स है। हिना, कल आपको याद होगा कि मौजपुर में 900 लोगों को फिलहाल अपील किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि जो दुबई से महिला लौटी थी उसके द्वारा जो डॉक्टर मिले थे, डॉक्टर के द्वारा ये एक कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो व्यापक है। सरकार की चिंता बेहद यही है कि अगर मैन टू मैन ये इसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता है और अगर ये कम्युनिटी बेस में हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये हालत संभालना मुश्किल है। सरकार अभी भी लोगों से बार बार अपील कर रही है, क्योंकि कल जिस तरह हिना हेल्थ मिनिस्ट्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें हेल्थ सचिव ने कहा कि ये हमारी और आपकी लड़ाई है और इस सबसे भारत को उबरना है। भारत को एक कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक उदाहरण देना है कि उन्होंने इस व्यापक बीमारी को कैसे देखा, और इसीलिए न्यूज़ 18 बार बार ये अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में बैठे। मैं इस समय हिना कनाट प्लेस में हूँ, बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी पुलिस ताकत करती है, लोगों से बातचीत करती है कि आप घर से ना निकलें, उनके पास बहाने कुछ और होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, लोगों को ये समझना चाहिए। सबके बीच में एक और बात हम अपने चैनल के जरिए बार बार लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो जरूरी चीजें हैं उनकी किल्लत नहीं होने वाली। हम लोग तमाम चीजों पर नजर रखे हुए हैं, हर जरूरी अशिया जो है वो पहुंच रही है, बल्कि बहुत सारी रियासतों में हमने देखा, बहुत सारे सीएम्स ने ऐलान किया कि घर घर भी पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल हिना, आप सही कह रहे हैं कि अभी जिस तरह कियोस्क देखने को मिल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि आप अपने घर से ना निकलें। तमाम जो चीजें हैं वो 24 घंटे खुली रहेंगी और ये एक प्रकार के वॉरियर हैं हिना, जैसे सब्जी वाले अगर बात करें, गार्ड बात करें, दूध वाले, ये भी अपने जान को रिस्क में रखकर दुकानें खोल रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन बावजूद इसके लोगों के पता नहीं क्या समझ नहीं आ पा रहा है, वो अपने घरों से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या और सुशील, जिस तरह से आपकी तशवीश हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही है वो यही बता रही है कि एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होने के नाते भी आप सबसे ये अपील की जा रही है अपने घरों से ना निकलें। ये सबका टेस्ट है और इस टेस्ट में सबको डिस्टिंक्शन से पास होना है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको दे दें। महाराष्ट्र से ये खबर है, महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र पर लगातार नजर है, तादाद बढ़कर 130 हो गई है। देखिए, कल जब हम अमित से बात कर रहे थे उन्होंने बताया था 124 कल तक की आंकड़ा था
और आज ये आंकड़ा जो है ये बढ़ गया है, अब 130 हो गई है महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो तादाद है। तो महाराष्ट्र पर लगातार नजर बनी हुई है हमारी और अब ये तादाद वहां पर 130 हो गई है। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहा जा रहा है स्टे होम, सेफ रहिए, बहिफाजत रहिए, घरों में रहिए। चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, लगातार पहले दिन से खासतौर से हमारी नजर महाराष्ट्र पर बनी हुई है और ये आंकड़ा अब 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 130 तक जा पहुंचा है। बेहद तशवीश की बात। देखिए निश्चित तौर पर कल सुबह तक ये आंकड़ा जो है 124 था, उसके बाद एक मरीज जो है पॉजिटिव पाया गया नागपुर में, हो गया आंकड़ा 125 और अब हो गया 130। ये जो 5 नए पॉजिटिव केसेस आए उसमें से 3 सांगली है, एक कोल्हापुर और एक पुणे है। देखिए सरकार लगातार लोगों को जो है अवेयर कर रही है, कई कड़े निर्णय भी ले रही ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। मैं आपको बताऊंगी 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए गए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कि लोगों को जो खाद्य सामग्री चाहिए, जो सामान चाहिए, जो एसेंशियल सेवाएं चाहिए, वो घर घर तक पहुंचाने को जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है। कल एक बैठक ली गई, उसमें मंजूरी ये दी गई कि घर घर तक जो है ये सामान पहुंचाया जाएगा और इसमें मदद जो है पुलिस वाले करेंगे। और अगर मान लीजिए कि पूरी सोसाइटी जो है लिख के देती है हमें ये सामान चाहिए, हमें ये सामान चाहिए, उसकी एक लिस्ट तैयार होगी और लिस्ट ले जाके जो है आप नजदीकी जो पुलिस वाला खड़ा रहेगा उसको आप दे सकते हैं। तो जो पुलिस की गाड़ी होगी उस गाड़ी में भर के जो है वो सामान जो है सोसाइटी तक पहुंचाया जा सकता है। इसकी सुविधा सरकार ने दे दी है। दूसरी बड़ी बात है, जिस तरह से हम देख रहे हैं डी मार्ट हो, बिग बाजार हो, रिलायंस हो या फिर दूसरी जो दुकानें हो जहाँ पे खाद्य सामग्री मिलती है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा जो है बढ़ रही है। इसको देखते हुए सरकार बार बार चेता रही है कि आप भीड़ न बढ़ाएं। उसको देखते हुए कल एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि एसेंशियल सेवाओं की सारी दुकानें, सारी शॉप्स जो है वो 24 घंटे खुले रहेंगी। 24 घंटे खुले रहने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है ताकि लोग कभी भी जाए जो है ले सकते। कोई टाइम तय नहीं है कि सुबह 7 से 11 शुरू रहेगी या 2 घंटे शुरू रहेगी, 24 घंटे अब दुकानें खुली रहेंगी। तो कई सारे कड़े कदम जो है वो सरकार द्वारा जो है उठाए जा रहे हैं। एक और चीज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने दिया है कि जुम्मे की नमाज जो है आज है उसमें मस्जिदों में लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, वो घरों में ही अपनी नमाज अदा करें। और इसके लिए जो है उन्होंने कई सारे उलेमाओं की बैठक हुई और सभी लोगों ने ये फैसला लिया है कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले ही जो है धार्मिक स्थानों में भीड़ भाड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इसलिए जुम्मे की नमाज जो है लोग घर में ही करें। इसके अलावा जो है एक और महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि 11,000 जो कैदी हैं, जी गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है जिसको 7 साल तक की सजा हुई है या जिनको ऐसे मामले में सुनवाई हो रही जिसकी सजा 7 साल तक हो सकती है, ऐसे ही कैदियों जो अंडर ट्रायल है और जो कन्विक्ट है, इन 7 साल तक के कैदियों को जो है पेरोल और फरलो पर छोड़ा जाए, यानी उन्हें जो उनके घर छोड़ा जाए ताकि जेल में जो है किसी भी प्रकार की कोरोना वायरस की दिक्कत जो है इन कैदियों को न हो। इसके लिए 11,000 कैदियों को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। तो कई सारी चीजें जो निकल सामने आ रही है और सरकार बार बार आह्वान कर रही है। जी तो अमित, आपने बहुत अच्छी जानकारी नाज़रीन तक पहुंचाई है। पहली तो ये कि 24 घंटे तक तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, कैदियों को भी पेरोल पर छोड़ा जाएगा और अपना ध्यान है वो सबको खुद रखना है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार महाराष्ट्र के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे दें यूपी के बुलंदशहर से, जहां इमाम ने लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। शहर के इमाम साहब ने लॉकडाउन के फैसले का खैर मकदम किया है। शहर इमाम ने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को हुकूमत का साथ देना चाहिए। तो जिस तरह से अमित भी हमें बता रहे थे, अभी महाराष्ट्र से भी ये खबर थी कि नवाब मलिक ने भी कहा है कि नमाज जुमा तमाम लोग अपने अपने घरों में अदा करें। वैसा ही कुछ अब बुलंदशहर से भी है, जहां शहर इमाम ने लोगों से घर में नमाज अदा करने की अपील की है। सभी हजरात से ये अपील करता हूँ कि मौजूदा मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी जो मुल्क में तेज़ी से फैल रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए नमाज़ें मसाजिद के अंदर न अदा करें। सभी लोग अपने अपने घरों पर नमाज अदा करें।
यहाँ तक कि कल जो जुमा आ रहा है तो जुमे की नमाज की जगह अपने अपने घरों पर ज़ोहर की नमाज अदा करें। अगर इमाम के अलावा 3 मुक्तदी मिलकर। तो नाज़रीन, चलिए अली शरर से हम इस सिलसिले में बात करेंगे। अली शरर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में उलमाए कराम अपील कर रहे हैं बार बार कि आज ख़ास तौर से नमाज जुमा, नमाज ज़ोहर अपने ही घरों में अदा करनी है। बुलंदशहर में भी इस तरह का ऐलान जो है, अपील बल्कि कहना चाहिए, वो की गई है। बिल्कुल ही ना, दिल्ली एनसीआर का शहर है बुलंदशहर, मगरिबी उत्तर प्रदेश का शहर कहलाता है। यहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम हजरात रहते हैं। तमाम मुस्लिम हजरात से अपील की है बुलंदशहर के शहर इमाम जैनुल आबदीन साहब ने, जिन्होंने ये कहा है अपील के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर में ही रहें और नमाज अदा घर में पढ़ें। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जैसी अजीम बीमारी से निजात दिलाने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन का फैसला मुल्क के वजीर आला ने लिया है। मद्देनजर इसके रखते हुए तमाम लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें और नमाज भी घर में ही अदा करें। जी हिना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नमाज की अपील की बात हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचा दी है। दूसरी बात, जो एसेंशियल सर्विसेज, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो बासानी दस्तयाब होंगी, लॉकडाउन में भी लोग अपने घरों में ही रहें, इसके ताल्लुक से भी आपसे ज़रा जानना चाहेंगे बुलंदशहर का हाल। देखिए, बुलंदशहर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ एक पहल ये की है जिला प्रशासन ने कि यहाँ ई रिक्शा के माध्यम से हर गली मोहल्लों के अंदर सब्जी और जरूरत के सामानों को पहुंचाने का फैसला लिया गया है, जो कि मुनासिब दामों पर लोगों को हर वो चीज मुहैया होगी जिसके लिए वो बाजारों की तरफ जाते थे। यानी कि भीड़ भाड़ न करें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, इसके लिए ये फैसला लिया गया है बुलंदशहर जिला प्रशासन की तरफ से। ही ना जी अली शरर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मज़ीद अपडेट भी हम आपसे अगले बुलेटिन में लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िलहाल आपका अदा करना चाहेंगे। तमाम नाज़रीन को बता दें कि यूपी के बुलंदशहर के इमाम ने भी लोगों से घरों में ही नमाज जुमा अदा करने की अपील की है, लॉकडाउन के फैसले का खैर मक़दम किया है, और साथ ही साथ ये कहा है कि तमाम जो मुस्लिम तबका है उसको हुकूमत के इस फैसले का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए है, हमारी जान बचाने के लिए है। कोरोना के कहर से हम सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुल्क की तारीख में आज पहली बार अक्सर मसाजिद में नमाज जुमा नहीं होगी। तमाम मुसलमान घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। इस ताल्लुक से उलमाए कराम का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला है कि 5 वक्त नमाज घरों में ही अदा की जाए, जबकि नमाज जुमा ख़ास तौर पर मस्जिदों में अदा करने से बचा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नदवतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर और इमारत शरिया पटना ने भी इस ताल्लुक से कई बार फर्जंदान तौहीद से अपील की है कि वो अपने आप को घरों में ही कैद कर लें। इन लोगों ने इस्लामी नुक्ते नज़र से भी दलीलें देकर मुसलमानों को घरों में ही नमाज अदा करने पर जोर दिया है, क्योंकि इस वबाई मर्ज से लड़ने का फिलहाल यही इलाज माना जा रहा है कि अपने आप को भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचाया जाए। ताला इसलिए लगा है कि पुलिस ने भी हमको नोटिस दिए कि भाई 4-5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होना, इसलिए हम एहतियात करें। हमारे जो घर के आजू बाजू के महल्ले के जो लोग हैं 4-5 जने, वही हम आज़ा देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए हम मेन गेट भी बंद करके रखे हैं। सबका मिलकर ये फैसला है कि जितने भी लोग हैं वो नमाज अपने घरों पर अदा करें, और मस्जिद के अंदर जो मुतवल्ली हैं, जो खादिम हैं, वो बाजमात नमाज पढ़ लें, 2-3 जितने भी हों। और जामा मस्जिद के अंदर हम वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमात से नमाज हो रही है, लेकिन जो अंदर लोग होते हैं खादिम हैं वही नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे जो हमारे मोहल्ले, ख़ासकर मोहल्लों के अंदर जो माहौल है वो कोरोना को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो मैं भी उनसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि इस कोरोना को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये हमारे घर में आ गया तो ये हमें ये नहीं देखेगा कि मैं किस जगह जा रहा हूँ,
और उनकी वजह से, हमारी वजह से अगर मिल्लत को कोई नुकसान होता है या मुल्क को कोई नुकसान होता है तो उसके अंदर सभी जिम्मेदार हैं। विरासत मिली इन्हीं को मिली है, इन्हीं अकाबिर उलमा को मिली है जो कह रहे हैं हालात को मद्देनज़र रख के हुकूमत हिंद, रियासती हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट जो बार बार ऐलान कर रही है उसको मद्देनज़र रखकर एक चीज़ का फ़ैसला किया तमाम उलमाए कराम ने। इमाम और मुअज्जिन और जो मस्जिद में रहते हैं मुलाजिमीन या बाजू घर, एक दो घर है, उसमें वो शरीक होना चाहिए। उसके अलावा जो घरों में नमाज़ पढ़ना चाहिए, घरों में भी नमाज़ पढ़ने से अकाबिरीन उलमा कहते हैं उतना ही सवाब मिलता है जो मस्जिद में मिलता है। कि मस्जिद को पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है। इसमें जो स्टाफ हैं 5-6 स्टाफ वही अजान देते हैं, जमात के साथ नमाज भी होती है। नमाज से पहले लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बाहर का माइक खोल करके बताया भी जाएगा और तमाम लोग अपने घरों में जोहर की नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद आने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस से मुतासिर अशरफ नाम के शख्स की मौत के बाद देवबंद में भी कोरोना वायरस की दहशत फैल गई है। अशरफ कश्मीर के रहने वाले थे, 3 दिनों तक देवबंद में मुकीम थे। 9 मार्च से 11 मार्च के दरमियान अशरफ ने देवबंद के मोहल्ला खानकाह मस्जिद में क़याम किया था। पुलिस ने फिलहाल खानकाह मस्जिद को खाली करवा लिया है, मस्जिद की सफाई की जा रही है। साथ ही इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि जो लोग उस शख्स के राब्ते में आए हैं वो अपनी जांच करा लें। असर अली, उनकी कोरोना पॉजिटिव से डेथ हुई है कश्मीर के अंदर और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से ये पता चला है कि वो यहाँ पर 9 तारीख से 11 तारीख तक यहाँ इस मस्जिद में रहे हैं और इस कारण से हम इसको पूरी इस मस्जिद को सैनिटाइज़ करा रहे हैं और इसको अग्रिम आदेशों तक यहाँ पे कोई नमाज ना पढ़े, ये यहाँ के केयर टेकर से कह के जा रहे हैं। और इस पूरे एरिया का 1 किलोमीटर जो है वहाँ पे हम सैनिटाइज़ करवाएंगे। और यहाँ पे जो मस्जिद के अंदर जो 3 लोग हैं इनको हम क्वारंटाइन में ले रहे हैं क्योंकि अभी तो इनको कोई सिम्टम नहीं है। इनको हम सहारनपुर ले जाके क्वारंटाइन में रखेंगे और इनकी जांच करवाएंगे। जैसे ही जिला प्रशासन को ये संज्ञान में लाया गया, हम लोगों ने अभी सीएमओ की टीम वहाँ पर भेजा है। ये पता चला है कि वो 9 तारीख को यहाँ पर आए थे, 10 तारीख को जो है यहाँ पर एक मस्जिद है देवबंद में, उसमें वो रुके थे और 11 तारीख को वो यहाँ से चले गए थे। वहाँ पर वो जिन जिन व्यक्तियों के भी संपर्क में आए थे उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और ट्रैक करने के बाद उनको घर में ही क्वारंटीन कराने की व्यवस्था की जा रही है। भोपाल के काजी सैयद मुश्ताक नकवी ने लोगों से अपील की है कि जुमे के दिन घर पर ही जोहर की नमाज अदा करें और मस्जिद में ना जाएं। मैं काजी सैयद मुश्ताक नकवी काजी शहर भोपाल तमामी सामीन और नादरीन देखने वाले और सुनने वालों से इस बात की अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहें और इंतज़ामिया की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है, महकमा सेहत की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है उस पर अमल किया जाए। और ईमान वालों से ख़ासतौर से इस मौके पर करना है कि नमाजें अपने घरों के अंदर अदा कीजिए, मस्जिद के अंदर अजान हो और इमाम साहब और 2-4 लोग घर के मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ लें और बाकी तमाम हज़रात अपने अपने घरों के अंदर नमाजों का एहतमाम करें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें, दुआ इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से रुजू लो लगाएं। जुमे के ताल्लुक से ये बात अर्ज़ करना है कि जुमे के दिन भी कल मस्जिद के अंदर इमाम साहब 2-4 लोगों के साथ जुमे की नमाज अदा कर लेंगे मुख्तसर तौर से, मुख्तसर खुतबा देकर। बाकी तमाम ही ईमान वाले अपने अपने घरों के अंदर ज़ोहर की नमाज अदा करें और इस बात का यकीन करें कि इंशाअल्लाह आपको घर में नमाज पढ़ने पर भी जुमा और जमात का इंशाअल्लाह पूरा सवाब मिलेगा। अहादीस के अंदर इसकी सराहत मौजूद है। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है। तो आंध्र प्रदेश से अहम खबर, जहां कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है और इस तरह से कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 11 हो गई है। आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि मुतासरा शख्स हालिया दिनों में स्वीडन से आया था। मुतासरा शख्स का ताल्लुक जिला कृष्णा से बताया गया है और कृष्णा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंध्रा से बेहद अहम खबर, जहां लगातार कोरोना वायरस के मुतासरा लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और अब ये तादाद 11 तक जा पहुंची है। मुतासरा शख्स हालिया दिनों में स्वीडन से आया था। इसका ताल्लुक जिला कृष्णा से बताया गया है और इसी को देखते हुए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।